विज्ञान पर विश्वास रखने वाला युवा डॉक्टर महेश अपनी पहली पोस्टिंग पर बिहार के एक दूर दराज गांव पलाशी पहुंचे। उन्हें गांव से कटे नदी किनारे बने एक टूटे फूटे डिस्पेंसरी में ठहराया गया। बाहर खड़ा था एक विशाल डरावना पीपल का पेड़, जिसे लेकर गांव वाले फुसफुसाते थे, यह पानी वाली का घर है, वह आत्मा जो रात के अंधेरे में नदी से उठकर अपने बच्चे को ढूंढती है। महेश ने इन चेतावनियों को अंधविश्वास समझकर हंस के टाल दिया, लेकिन जैसे ही अमावस की उस रात पीपल की डाल पर एक गीली साड़ी में उलटी लटकी आकृति दिखाई दी, तो शहर के डॉक्टर का सारा विज्ञान एक चीख में बदल गया। हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक बेहद खौफनाक कहानी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बहुत बड़ी है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इसके आगे के पार्ट भी जरूर लाएंगे। अब कहानी सुनते हैं। ये बात 1970 के दशक की है। महेश एक युवा डॉक्टर था जिसे अपनी पहली सरकारी पोस्टिंग मिली थी। बिहार का एक दूर दराज गांव पलाशी। गांव तक पहुंचने के लिए पहले बस से 2 घंटे, फिर नदी पार करके लगभग 1 घंटे पैदल चलना पड़ता था। महेश शहर का पढ़ा लिखा, विज्ञान को मानने वाला लड़का था। भूत प्रेत और अंधविश्वास पर उसे हंसी आती थी। जब वह गांव पहुंचा तो शाम घिर रही थी। गांव के मुखिया ने उसे पुरानी डिस्पेंसरी में ठहराया, जो गांव के बाकी घरों से थोड़ी दूर नदी के किनारे बनी एक टूटी फूटी इमारत थी। डिस्पेंसरी के ठीक बाहर एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें नदी के पानी को छूती थीं। पहली रात सब ठीक रहा। अगले दिन जब वह डिस्पेंसरी में मरीज देख रहा था, एक बूढ़ी औरत अपनी पोती को लेकर आई। इलाज के बाद बूढ़ी औरत ने महेश से कहा, बाबू रात में सचेत रहना। क्यों अम्मा, चोर डाकू आते हैं क्या? महेश ने मुस्कुराकर पूछा। बूढ़ी औरत ने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। चोर नहीं बाबू, वो है पानी वाली। पानी वाली? औरत ने अपनी आवाज धीमी कर ली। बहुत साल पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ इसी नदी में डूब गई थी। कहते हैं वो आज भी अपने बच्चे को ढूंढती है। सूरज ढलने के बाद जो भी उस पीपल के नीचे से गुजरता है या नदी की तरफ देखता है, वो उसे ले जाती है। महेश अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अम्मा, तुम भी किन बातों को मानती हो? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूर कर देखा और अपनी पोती को लेकर चली गई। उस रात मौसम बिगड़ गया। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हवा बहुत तेज चलने लगी। डिस्पेंसरी की पुरानी खिड़कियां खड़खड़ बज रही थीं। महेश ने अपना काम खत्म किया और लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ने बैठ गया। आधी रात के करीब उसे एक आवाज आई, एक औरत के रोने की आवाज। महेश ने किताब नीचे रखी। आवाज बाहर से आ रही थी, नदी के किनारे से किसी के सिसकने की आवाज। कोई मुसीबत में है, यह सोचकर उसने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था, हवा तेज थी और पीपल के पत्ते सरसरा रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी नदी की तरफ की। वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम था, उसने सोचा। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे वह आवाज फिर आई, मेरा बच्चा, मेरा लाल कहाँ है? आवाज साफ थी। कोई औरत रो रही थी और आवाज उस पीपल के पेड़ के ऊपर से आ रही थी। महेश का दिल धड़का। उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ की घनी डालियों पर मारी। पहले उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पत्ते। और फिर उसने उसे देखा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, जहां कोई इंसान नहीं चढ़ सकता था। एक औरत उलटी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और पानी की तरह बह रहे थे। उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सफेद गीली साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। महेश डर के मारे जम गया। वह हिल नहीं पा रहा था। वह औरत जो अब तक रो रही थी, अचानक चुप हो गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा फूला हुआ था, जैसे हफ्तों तक पानी में रहा हो। उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे और उसका मुंह एक अमानवीय चीख में खुला हुआ था। मिल गया। एक ऐसी आवाज आई जो पानी के अंदर से आ रही हो, मेरा बच्चा मिल गया। उसने महेश की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया। उसका हाथ तेजी से लंबा होता गया, जैसे रबर का हो, और महेश की तरफ झपटा। महेश चीखता हुआ डिस्पेंसरी के अंदर भागा और दरवाजे पर सिटकनी चढ़ा दी। वह दरवाजे से सटकर हाँफ रहा था। बाहर
वह औरत भयानक तरीके से हंस रही थी। फिर दरवाजे पर जोर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से लकड़ी को छील रहा हो। खोलो, वही पानी में डूबी हुई आवाज चिल्लाई, मेरा बच्चा मुझे वापस दो, दरवाजा खोलो। महेश ने कांपते हुए दरवाजे को धक्का देकर पकड़े रखा। उसे लगा कि दरवाजा अभी टूट जाएगा। खरोंचने की आवाज और तेज होती गई। तभी खरोंचना बंद हो गया। एकदम सन्नाटा। महेश ने कुछ पल इंतजार किया, शायद वो चली गई। उसने राहत की सांस ली और तभी उसकी नजर के सामने की खिड़की पर पड़ी। कांच के टूटे हुए शीशे से बाहर अंधेरे में दो आंखें उसे घूर रही थीं। वहीं दो काले गहरे गड्ढे वह औरत पीपल पर नहीं थी, वह अब खिड़की पर थी, बाहर से कांच पर चिपकी हुई। उसने अपना फूला हुआ चेहरा शीशे पर दबाया और लालाटेन की रोशनी में मुस्कुराई। उसके दांत काले और नुकीले थे। पकड़ लिया। महेश की चीख से रात के सन्नाटे में खो गई। सुबह जब गांव वाले डिस्पेंसरी पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। डॉक्टर महेश का कहीं पता नहीं था। डिस्पेंसरी के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था और फर्श पर दरवाजे से लेकर बाहर नदी के किनारे तक गीले पैरों के निशान थे, लेकिन निशान सिर्फ एक तरफ के थे, डिस्पेंसरी से नदी की तरफ जाने के। गांव वालों को कभी डॉक्टर महेश की लाश नहीं मिली। बस उस रात के बाद पीपल के पेड़ से आने वाली रोने की आवाज में एक बच्चे की हंसी भी शामिल हो गई। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये कहानी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम इसके आगे के पार्ट भी लाएंगे। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।